आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 हम बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे और खूब ध्यान दे करके आप लोग पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2, दूसरा क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें केवल जोड़ना है बस। तो जोड़ तो आप लोग खूब अच्छा से जान ही गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, दूसरा में पहला ए बी, फिर इसके बाद है माइनस बी ए, फिर प्लस, फिर इसके बाद है ए बी बी ए बी बी ए। अब इसी को जोड़ना है। अब बताइए यहाँ पर ए और ए जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2a, बी या बी तो 2b, अब माइनस बी या प्लस बी तो 0, ए या ए तो 2a, और यही हो गया हम लोगों का आंसर। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन, दूसरा में 4 क्वेश्चन है तो चारों क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो हमको लगता है कि आप लोग बना सकते हैं, तो बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3, कंप्यूट कंप्यूट का मतलब परिकलित करें, तो परिकलित करें का मतलब कि इसका मान निकालना है। तो तीसरा क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में आपका 6 क्वेश्चन है। तीसरा में 6 क्वेश्चन है तो तीसरा में 6 क्वेश्चन में खाली गुना कराना है। तो आप लोग अभी का गुना सीख ही गए हैं और इसके बाद इसको ध्यान से देखिए, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है कि ए बी माइनस बी ए, फिर इसके बाद दिया हुआ है ए माइनस बी, फिर इसके बाद बी ए। अब यहाँ पर देखिए रो से गुना कराएंगे हम लोग क्या में, कॉलम में। तो रो से गुना कराएंगे कॉलम में, तो पहला का यही पहला रो से पहला कॉलम में, एक पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से। तो खूब ध्यान दीजिएगा। ए से ए में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, बी से बी में मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए इस रो से अब हम लोग दूसरे कॉलम में कराएंगे। तो बताइए पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से। तो यहाँ पर ए से माइनस बी में तो माइनस ए बी, बी से ए में तो प्लस ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए बी, अब प्लस बी से ए में तो बी ए। अब यहाँ पर माइनस बी ए से इस ए बी में कराना है तो पहला का पहला से, तो माइनस बी ए, फिर प्लस ए से बी में तो प्लस ए बी। फिर इसके बाद इस रो से इस कॉलम में कराना है तो माइनस बी से माइनस बी में तो प्लस बी स्क्वायर, और ए से ए में तो ए स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करके लिख दे रहा है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाई बताइए माइनस ए बी है, हाई प्लस ए बी है, तो प्लस माइनस कट के हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी ए प्लस ए बी, ये भी कट के 0। ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको आप सजा के लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस तरह से हम लोगों का यही हो गया आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन में, ये तीसरा का दूसरा है। तीसरा का दूसरा सवाल दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 2 3, फिर इधर दिया हुआ है 2 3 4,
अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, पहला रो से पहला कॉलम में तो बताइए 1 से 2 में तो कितना 2। अब इसके बाद बताइए इस रो से इस कॉलम में अब मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 से जब 3 में गुना होगा तो यहाँ पर बताइए प्लस लिखाएगा, नहीं प्लस नहीं लिखाएगा। वो कब लिखाता है, जब यहाँ पर नीचे यहाँ 3 रहता और इसके बाद यहाँ अंक रहता तब, इसी कॉलम में रहता तब हम लोग प्लस लिखते। लेकिन अब तो ये देखिए पहला कॉलम से आगे अब दूसरा कॉलम में जा रहे हैं, तो जो आगे कॉलम में जाइएगा तो आपको स्पेस छोड़ना है, प्लस लिखना नहीं है। तो 1 से 3 में तो 3, फिर 1 से अब हम लोग पहला कॉलम से तीसरा, पहला रो से तीसरा कॉलम में तो 1 से 4 में तो 4। अब आइए 2 से, तो 2 से इसी तरह 2 से 2 में तो 4, फिर 2 से 3 में 6, फिर 2 से 4 में 8, फिर अब 3 से 3 में तो 6 9 12। इस तरह से ये हम लोगों का आंसर हो गया। आप लोगों से, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप में को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए, तभी हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तीसरा का। तीसरा सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 - 2, फिर इसके बाद दिया हुआ है 2 3, फिर इसके बाद दिया हुआ है 1 2 3, फिर इसके बाद दिया हुआ है 2 3 1। और देखिए इसमें भी उसी तरह से गुना कराना है रो से कॉलम में। बताइए पहला रो को पहला कॉलम से, 1 - 2 से 1 2 में, बताइए 1 का 1 में और -2 से 2 में, पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से, 1 से 1 में तो 1, -2 से 2 में तो -4, 1 - 2 से 2 3 में पहला रो का है दूसरा का कॉलम में। तो आप बताइए 1 से 1 - 2 से 2 3 में गुना कराना है तो 1 से किस में होगा, 2 में होगा, और -2 से किस में होगा, 3 में होगा, पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से। 1 से 2 में तो 2 -6। अब 1 - 2 से 3 1 में गुना कराएंगे, कॉलम इसी तरह लेते जाएंगे, शुरू वाला का रो लिया जाता है, बाद वाला का कॉलम। अब 1 - 2 से 3 1 में कराएगा तो 1 से 3 में तो 3, और -2 से 1 में तो -2। अब 2 3 से आपको कराना है इस रो से इस कॉलम में, तो 2 से 1 में तो 2, 3 से 2 में तो 3 में 6, फिर 2 3 से 2 3 में तो 4 + 9, फिर 6 + 3। अब इसके बाद आप देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 - 4 तो -3, 2 - 6 तो -4, 3 - 2 तो 1, फिर 2 + 6 तो 8, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 9। इस तरह से हम लोगों का यही हो गया आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा का देखिए चौथा सवाल है, दो तीन चार
3 4 5 4 5 6 और इधर है आपका 1 माइनस 3 5 फिर है 0 2 4 फिर इसके बाद है 3 0 5। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे 2 3 4 से 1 0 3। इस रो से इस कॉलम में कराएंगे तो देखिए पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा से, यानी कि 2 से 1 में तो 2 प्लस 3 से 0 में तो 0 फिर प्लस 4 से 3 में तो चलती है 12। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगला कॉलम में, तो जब भी अगला कॉलम में जाएंगे तो स्पेस छोड़ेंगे। अब फिर 2 3 4 से -3 2 0 में कराना है तो पहला का पहला से, 2 से -3 में तो -6, 3 से 2 में तो +6, फिर 4 से 0 में +0। अब इसके बाद देखिए 2 3 4 से 5 4 5 में तो 2 से 5 में तो 10, फिर 3 से 4 में तो 12, फिर इसके बाद 4 से 5 में तो 20, फिर इसके बाद 3 4 5 से अब इस रो को लेंगे इस कॉलम में, दूसरा कॉलम में, तीसरा कॉलम में, इस तरह से कराएंगे तो 3 4 5 से 1 0 3 में तो 3 से 1 में, 4 से 0 में, 5 से 3 में, 3 से 1 में तो 3, 4 से 0 में तो 0, 5 से 3 में तो 15, फिर 3 4 5 से -3 2 0 में तो 3 से -3 में तो -9, 4 से 2 में तो 8, फिर इसके बाद 5 से 0 में तो 0, फिर इसके बाद 3 4 5 से 5 4 5 में तो 3 से 5 में 15, फिर इसके बाद 4 से गुना कराएंगे 4 में 16, अब है 5 से 5 में तो 25। अब इसके बाद देखिए 4 5 6 से 1 0 3 में तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा से, 4 से 1 में तो 4 प्लस 0 प्लस 18, फिर इसके बाद दूसरा का दूसरा से 4 -3 तो -12, 5 से 2 में 10, 6 से 0 में 0, फिर अब 4 5 6 से इसमें कराना है तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा से, तो 4 से 5 में तो 20 प्लस 20 फिर प्लस 30। अब इसी को जोड़ करके आप लोग लिख दीजिएगा, जितना आएगा वही हो जाएगा आंसर। देखिए 14 0 42 18 फिर -1 56, फिर ये 22 हो जाएगा, फिर इसके बाद -2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 70। अब आप लोगों को गुना क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप बना लीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।